यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, जब कभी महाभारत की बात होती है तो इसमें द्रौपदी, कुंती, माद्री और गांधारी जैसी अनेकों महिलाओं का जिक्र देखने को मिलता है। और ऐसा बताया जाता है कि महाभारत का सबसे अहम किरदार द्रौपदी उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थे, जिसकी मात्र एक झलक दिखते ही हर किसी का मन मचल जाता था। लेकिन दोस्तों, महाभारत काल में द्रौपदी के अलावा भी एक ऐसी स्त्री थे जिसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उस समय पूरी धरती पर द्रौपदी के अलावा अगर कोई सबसे सुंदर स्त्री थी तो वो थी भानुमति। अब दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि भानुमति के बारे में नहीं जानते होंगे। हम आपको बता दें कि भानुमति कोई और नहीं बल्कि महाभारत के खलनायक कहे जाने वाले हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन की पत्नी थे। हालांकि महाभारत में राजकुमारी भानुमति का जिक्र बहुत कम ही किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि दुर्योधन का विवाह राजकुमारी भानुमति से कैसे हुआ और फिर दुर्योधन की मौत के बाद उसकी पत्नी राजकुमारी भानुमति का क्या हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं राजकुमारी भानुमति के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं राजकुमारी भानुमति के बारे में। आपको बता दें कि राजकुमारी भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी, जिसकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थी। जब भानुमति बड़ी हो गई थी तो उनके पिता चंद्रवर्मा ने उनके विवाह की सोचे और इसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया। राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर में दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल और कर्ण जैसे कई महारथी और वीर राजा आए थे जो किसी भी तरह राजकुमारी भानुमति से विवाह करना चाहते थे। जब राजकुमारी भानुमति अपने हाथों में वरमाला लेकर किसी दूसरे राजा को पहनाने जा रही थी तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि राजकुमारी भानुमति उसके गले में ये वरमाला डालेगी। लेकिन जब वो दुर्योधन को छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो ये सब देखकर दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझ लिया और वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। जिसके बाद दुर्योधन ने राजकुमारी भानुमति का हाथ पकड़कर उससे जबरदस्ती अपने गले में वरमाला डलवा ली। दुर्योधन की इस हरकत को देखकर स्वयंवर में बैठे सभी राजाओं ने जब इस बात का जमकर विरोध किया तो दुर्योधन ने भी उन सभी राजाओं को युद्ध की चुनौती दे डाली। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि स्वयंवर सभा में दुर्योधन अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसका सबसे सच्चा मित्र कर्ण भी था। ये सब देखकर कर्ण भी इस युद्ध में अपने मित्र दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया। कर्ण को देखते ही सभी राजा इस युद्ध से पीछे हट गए और फिर कर्ण की जीत हुई। दोस्तों, जब दुर्योधन राजकुमारी भानुमति को स्वयंवर से जीतकर अपने राज्य हस्तिनापुर लाया था तो राजकुमारी भानुमति के साथ उसकी एक सहेली भी हस्तिनापुर आई थी जो देखने में बहुत सुंदर थे। अब आप सोचेंगे कि उसका क्या हुआ, तो आपको बता दें कि दुर्योधन ने हस्तिनापुर लौटने के बाद अपना विवाह राजकुमारी भानुमति से और अपने परम मित्र कर्ण का विवाह उसकी सहेली सुप्रिया से करवा दिया। दोस्तों, दुर्योधन जब राजकुमारी भानुमति को बिना उसकी इजाजत के अपने साथ हस्तिनापुर ले आया था तो इस बात को लेकर राजकुमारी भानुमति और उसके पिता राजा चंद्रवर्मा का काफी मजाक बनाया गया था, जिस वजह से राजा चंद्रवर्मा और उनकी बेटी भानुमति दोनों ही खुद को बहुत अपमानित महसूस करते थे। यही वजह है कि राजकुमारी भानुमति विवाह होने के बाद भी काफी लंबे समय तक दुर्योधन से नाराज भी रहे थे। लेकिन बाद में राजकुमारी भानुमति ने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि राजकुमारी भानुमति को दुर्योधन से 2 जुड़वा बच्चे भी हुए थे, जिनमें से लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार और लड़की का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। और इसी के साथ साथ ये बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया था तो इस स्वयंवर में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम भी आए थे। साम भी अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही शरारती थे और जब उन्होंने स्वयंवर में पहली बार लक्ष्मणा को देखा था तो एक नजर देखते ही वो लक्ष्मणा की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। लक्ष्मणा स्वयंवर में अपने हाथों से वरमाला लेकर कर्ण के बेटे वृषसेन के गले में डालने वाली थे, लेकिन दूसरी तरफ साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा का अपहरण करने की कोशिश की। ये सब देखकर कर्ण का पुत्र वृषसेन युद्ध के लिए साम के सामने आया, लेकिन साम ने उसे इस युद्ध में बहुत ही आसानी से हरा दिया और लक्ष्मणा का अपहरण करके उसके साथ उसी तरह विवाह किया जिस तरह दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण करके उससे विवाह किया था। साम की इस हरकत पर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, जिसकी सजा देने के लिए उसने साम को हस्तिनापुर के कारागार में डाल दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण के भाई बलराम को इस बात का पता चला तो वो दुर्योधन से युद्ध करने के लिए उसके महल गए और दुर्योधन को जैसे ही ये बात पता चली कि बलराम उससे युद्ध करने के लिए उसके महल पे आ रहे हैं तो वो काफी ज्यादा डर गया और उसने श्री कृष्ण के पुत्र साम को आजाद कर दिया। इसके बाद दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के पास गया क्योंकि उसे पता था कि अब भानुमति ही उसे बलराम के गुस्से से बचा सकते हैं। जिसके बाद दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति से कहा कि वो बलराम जी से बातचीत करके उन्हें समझाएं। जब दुर्योधन की पत्नी भानुमति बलराम से मिले तो दोनों ने आपस में बातचीत करके श्री कृष्ण के पुत्र सांब का विवाह पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मणा से करा दिया। दोस्तों, आइए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार हुआ करता था उस समय 5 पांडव भी इंद्रप्रस्थ पे कुशलतापूर्वक शासन कर रहे थे और सभी 5 पांडव रिश्ते में दुर्योधन के चचेरे भाई थे।
आपको बता दें कि दुर्योधन सभी कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, लेकिन वो पांचों पांडवों को अपना भाई बिल्कुल नहीं समझता था और उनसे जलता था। वैसे दोस्तों, आपने महाभारत के सबसे अहम खलनायक शकुनी का नाम तो जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि शकुनी रिश्ते में दुर्योधन का मामा था, जो कि बहुत ही चालाक स्वभाव का था। इसी के साथ साथ दुर्योधन भी अपने मामा शकुनी की हर बात मानता था। मामा शकुनी ने दुर्योधन को ये सलाह देते कि वो पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अपने साथ जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें। दूसरी तरफ युधिष्ठिर ने भी अपने चचेरे भाई दुर्योधन का ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस जुए की सभा में भरत वंश के राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे कई महारथी बैठे हुए थे। आपको बता दें कि शकुनी मामा ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण इसलिए दिया था क्योंकि उनके पास जुआ खेलने के लिए ऐसे पांसे थे जो कि उसके मरे हुए पिता की हड्डियों से बने हुए थे, और वो पांसे केवल मामा शकुनी के ही इशारों पे पलटते थे, जिस वजह से मामा शकुनी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने का फैसला किया। खेल शुरू होते ही मामा शकुनी के पास से छल कपट से युधिष्ठिर को बार बार हराते गए। इस खेल में युधिष्ठिर अपने राज्य को भी हार गए। फिर राज्य हारने के बाद युधिष्ठिर के पास कोई और चारा नहीं बचा, तो उन्होंने खुद को और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, और युधिष्ठिर फिर से खुद को और अपने चारों भाइयों को जुए में हार गए। आखिर में जब सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस जुए में दांव पर लगा दिया, और दुर्योधन भी इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था। इसके बाद शकुनी मामा की मदद से दुर्योधन ने द्रौपदी को भी इस जुए में जीत लिया। द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को ये आदेश दिया कि वो द्रौपदी को बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आए। दुर्योधन का आदेश पाते ही उसका भाई दुशासन तुरंत ही द्रौपदी के कमरे में गया और उसे सभा में आने को कहा, लेकिन द्रौपदी ने उस सभा में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और भरी सभा में लाकर उसे खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को ये आदेश दिया कि वो भरी सभा में द्रौपदी के सारे कपड़े उतार दे, और फिर दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू की, तो द्रौपदी ने अपनी मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। जिसके बाद श्री कृष्ण अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते गए, और उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक नहीं गया, और आखिर में सभी ने हार मान ली। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी का यही चीरहरण ही दुर्योधन की मौत का सबसे बड़ा कारण बना था, और दुर्योधन की मौत के बाद ही सृष्टि का धर्म युद्ध यानी महाभारत युद्ध का भी अंत हुआ था। आपको बता दें, महाभारत के 18 दिन दुर्योधन और पांडुपुत्र भीम के बीच एक गदा युद्ध हुआ था, और इसी गदा युद्ध में दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तो कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा होने लगा था, लेकिन दुर्योधन की मौत के बाद उसकी पत्नी भानुमति ने कुछ ऐसा किया जो कि हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास बन के रह गया। दरअसल महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने भानुमति को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए काफी समझाया, और श्री कृष्ण के समझाने पर भानुमति भी इस महाभारत युद्ध की दुश्मनी को भुलाने के लिए राजी हो गई। जिसके बाद भानुमति ने अर्जुन से दोबारा विवाह करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि उस समय एक नियम हुआ करता था, जिसके मुताबिक यदि किसी स्त्री और पुरुष के बीच में कोई दुश्मनी होती थी, तो आपस में विवाह कर लेने से उस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म समझा जाता था। इसलिए राजकुमारी भानुमति ने यह फैसला सुनाया कि वो हमेशा हमेशा के लिए कौरवों और पांडवों के बीच के इस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ वो पूरे परिवार को एक बार फिर से एक साथ जोड़ना चाहते हैं। राजकुमारी भानुमति ने जब अर्जुन के पास विवाह का यह प्रस्ताव भेजा, तो अर्जुन भी भानुमति के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए और उन्हें अपनी 8वीं पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, वैसे कौरव और पांडव के बीच की इस दुश्मनी को भुलाने के लिए इस बारे में एक कहावत भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो कि कुछ इस तरह है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जिसका मतलब है कि भानुमति ने अर्जुन से विवाह करके सारे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आप महाभारत में अहम किरदार निभाने वाली भानुमति के बारे में जानते थे या नहीं। धन्यवाद।